रात के सन्नाटे में एक बोसीदा सी कार जंगल के दरमियान से गुजर रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश की बूंदें शीशे पर पड़कर अजीब सा शोर पैदा कर रही थीं। गाड़ी में 3 दोस्त बैठे थे, एहसन, बिलाल और हारून। वो एक सुनसान गांव की तरफ जा रहे थे जहां किसी जमाने में एक हवेली हुआ करती थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां अब भी किसी की आहें सुनाई देती हैं। एहसन ने कहा, यार मैं तो कहता हूँ ये सब कहानियां बकवास हैं, वहां कोई जिन आभूत नहीं होता। बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज रात पता चल जाएगा कि कहानियां सच हैं या नहीं। जब वो गांव पहुंचे तो हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ हुआ के झुंड के दरख्तों की शाखों को हिला रहे थे। गांव तकरीबन वीरान लग रहा था, बस कुछ टूटी हुई झोंपड़ियां और वो मशहूर पुरानी हवेली जो अंधेरे में खौफनाक लग रही थी। तीनों ने गाड़ी बाहर खड़ी की और टार्चिंग जलाईं। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुला, जैसे सदियों बाद किसी ने इसे हाथ लगाया हो। अंदर दाखिल होते ही एक बोसीदा बदबू ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनके चेहरे आधे मिटे हुए थे। एक तस्वीर में एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, आंखों में अजब खालीपन। हारून ने कहा, यार ये औरत वाकई अजीब लग रही है, जैसे अभी हमसे बात करेगी। एहसन ने हंसते हुए कहा, डरपोक ना बन, चलू अंदर चल के देखते हैं ऊपर क्या है। वो जीना चढ़ने लगे तो लकड़ियां चरचुराने लगे। ऊपर पहुंचकर एक कमरा मिला जिसका दरवाज़ा बंद था। जैसे ही बिलाल ने दरवाज़ा धकेला, अंदर एक झुंडका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रोशनी बुझ गई। अंधेरे में किसी औरत की सरगोशी सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है, बिलाल ने चीख कर कहा। कौन है? सामने आओ। मगर जवाब में सिर्फ वही सरगोशी दोबारा सुनाई दी, अब और करीब से, निकल जाओ वरना तुम कभी नहीं जा पाओगे। अचानक एहसन की टॉर्च दोबारा जल उठी, मगर उसने देखा कि कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, खुश आमदीद। हारून के हाथ कांपने लगे। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाज़ा जैसे बंद गया था। फिर दीवार के एक कोने से हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि वही औरत सफ़ेद लिबास में उनकी तरफ बढ़ रही है। इसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें सुर्ख जलती हुई। एहसन ने टॉर्च ज़मीन पर फेंक दी और ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ने लगा। आखिरकार वो बाहर भाग निकले, नीचे उतरे, मगर जैसे ही बाहर पहुंचे मंजर बदल चुका था। वो हवेली अब वहां नहीं थी। सिर्फ एक कब्र थी जिस पर लिखा था, यहाँ वो लोग दफन हैं जो सच जाने आए और कभी वापस न गए। बिलाल के कदम जिम गए। इसने पीछे मुड़कर देखा, एहसन और हारून दोनों गायब थे। बस हुआ में किसी की आहें सुनाई दे रही थीं। मैंने कहा था, कभी वापस नहीं जा पाओगे। बिलाल ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ नहीं निकली। अगली सुबह गांव के लोग आए तो उन्होंने सिर्फ एक खाली कार देखी, दरवाजे खिले हुए, अंदर की सीटों पर गीले निशान और दीवार पर खून से लिखा हुआ जुमला, अगला कौन आएगा? क्या तुम आओगे?